अस्सलामुअलैकुम। आप सब पर सलामती हो। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है और उस पर बेहतरीन तरीका क्या है वर्क करने का, उस पर बेहतरीन तरीका वर्क कैसे करें, उसको कैसे वर्क करना चाहिए डोमिनेंट। इसमें हम जानेंगे कि डोमिनेंट कैंडल क्या होती है और जो भी बेहतरीन तरीका है, जो भी इसके तरीक़ेकार हैं इस स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने के लिए। अच्छा, ये स्ट्रेटजी मेरे को अपनी ज़ाती नहीं है, ये मार्केट में ऑलरेडी आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि बेहतर तरीका क्या है। आई हुई है गलत वे पे भी लोग इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी इसके ऊपर वर्क करते हैं, ट्रेड करते हैं तो नुकसान होता है। मेरा जो कोशिश है वो ये है कि आपको नुकसान ना हो, आपको प्रॉफिट हो। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी ही बताता चलूँ कि हर स्ट्रैटेजी पे ऐसा दौर आता है जिसके अंदर उस पे उस वो स्ट्रैटेजी लॉसेस देती है। हर स्ट्रैटेजी पे ऐसा एक वक्त आता है, कोई महीना होता है या कुछ दिन होते हैं या कुछ हफ्ते होते हैं, ये आता है, हर स्ट्रैटेजी पे आता है। तो मैं बहरहाल आपको सारे तरीके बताऊंगा कि किस तरह हमने इन चीज़ों से बचना है। आपको ज़ीरो से लेके आपको 100 तक मैं सारी बातें इस स्ट्रैटेजी के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर हमने कैसे वर्क करना है। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए अपने मौजू की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। मैं कम से कम टाइम में आपको चीज़ें बताऊंगा, तो आपने कोई बात समझ ना आए तो सवाल कमेंट में कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने उसको वीडियो को रिपीट आप देख लें, बेहतर तो यही होगा। तो चले मौजू की तरफ चलते हैं। ये मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है, अपने लिखी है, रफ वर्क है, तो ताकि कोई मिस ना हो। सबसे पहले व्हाट इज़ डोमिनेंट कैंडल। डोमिनेंट कैंडल है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं। चले जूम करते हैं चार्ट को, मैं आप लोगों को बताता हूँ डोमिनेंट कैंडल है क्या। ये देखें, डोमिनेंट कैंडल वो होती है जो मतलब कि एक कैंडल बनी, जैसे कि ये एक कैंडल बनी, ठीक है। इस कैंडल के बनने के बाद इसकी बॉडी के अंदर अंदर अगली दो कैंडल की बॉडी क्लोज हो, ओपन और क्लोज उसका इसके अंदर ही हो। जैसे ये कैंडल हमें बनी, इसके बाद इससे अगली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर अंदर ही है। मैं लाइनें लगा देता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये मैंने लाइनें लगा दी इसकी बॉडी के ऊपर, ये देखें। अब ये जो है अगली कैंडल इसके अंदर अंदर है, उससे अगली कैंडल भी इसके अंदर अंदर है, तो ये क्या बन गई, मिनिमम दो कैंडल अगली इसके अंदर अंदर बन जाए किसी कैंडल के, तो वो बन जाती है डोमिनेंट कैंडल। तो अब, और ये तो हो गई बाय की डोमिनेंट कैंडल। और मैं आपको बता दूं कि सेल की डोमिनेंट कैंडल भी सेम ऐसी ही होती है। ये बनी हुई इसके साथ बनी हुई है, ठीक है। उसकी लाइनें हम डिलीट कर देते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए। ये हो गई हमारी सेल की डोमिनेंट कैंडल। देखिए ये कैंडल बनी, इससे अगली मिनिमम दो कैंडल जो है वो उसकी बॉडी इसके अंदर ही क्लोज हो, ये देखें। अच्छा, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैडो बाहर चला जाए, शैडो बाहर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली कैंडल्स की जो बॉडी है, बॉडी वो बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग इसके अंदर ही, इस कैंडल के अंदर अंदर ही क्लोज हो, जैसे ये आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये हमारा हो गया कि डोमिनेंट कैंडल है क्या। अच्छा, इसके ऊपर ट्रेड हमने कैसे करनी है, इसके अंदर मैंने नोट लिखे हुए हैं, मिनिमम 1 पिप्स आउट राउंड 5 पिप्स एसएल नेगेटिव। ये मैंने अपने लिए लिखी है, मैं इसको आपको खुद समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या मैंने लिखी हुई हैं। अच्छा, इस पर हमने ट्रेड कैसे करनी है, अब हम इस बात के ऊपर आएंगे। अच्छा चलें, एक एक दो देख लेते हैं पिछली, ठीक है। मैंने कोई बैक टेस्ट नहीं किया हुआ पीछे क्या हालात है क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसमें बेहतर तरीका क्या है वर्क करने का। ये हमें एक मिली थी। अच्छा, इसके अंदर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये देखें, इसकी जहाँ तक ये भी अंदर क्लोज है, इसकी बॉडी भी क्लोज है, इसकी बॉडी गई बाहर, ठीक है। इसकी बॉडी जो बाहर गई, इसको हम अभी फेक ब्रेकआउट मानेंगे। क्यों क्यों मानेंगे, क्योंकि मिनिमम जो है कोई, मतलब अगर बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है, तो उसकी जो ओपनिंग की तरफ ब्रेकआउट हो किसी कैंडल का, ठीक है। ये है सेल ट्रेड की तरीका। और जो बाय ट्रेड का तरीका होगा उसके बिल्कुल उल्टा होगा। तो जैसे ये बनी है तो इसकी ओपनिंग जो है सेम इसकी तरफ ब्रेकआउट हो, जैसे ये हुआ पड़ा है। मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये वाला फेक ब्रेकआउट क्यों है। हालांकि ब्रेकआउट तो हुआ है, लाइन लगी हुई है, लाइन से नीचे ये दो कैंडल्स गई हैं, लेकिन फेक ब्रेकआउट क्यों है कि मिनिमम जो है, मिनिमम मिनिमम 1 पिप्स
मिनिमम 1 पिप्स का तो ब्रेकआउट हो। ये है 0.2 पिप्स का ब्रेकआउट। मिनिमम 1 का ब्रेकआउट हो, मतलब अगर के हम सपोज करें इतना इतना तो ब्रेकआउट होना चाहिए था ना। यहाँ यहाँ तक आती ब्रेक होके कैंडल रेड वाली, ये रेड वाली कैंडल यहाँ तक आती तो फिर हम इसको ओरिजिनल मानते। तो आपने ऐसी कैंडल्स का ध्यान करना है, इसको आपने अभी ट्रेड नहीं करना। अभी भी ये हमारे लिए डोमिनेंट कैंडल ही है, ठीक है। अच्छा, इससे अगली जो देखें बनी, इससे अगली कैंडल, इन दो के बाद अगली कैंडल जो बनी, देखिए उसकी जो बॉडी थी ना वो उससे बाहर निकल गई, उसकी नेगेटिव साइड पे, उसकी क्लोजिंग वाली साइड पे बाहर निकल गई। जब ऐसा होगा तो ये कैंडल, ये डोमिनेंट कैंडल फेक हो जाएगी। अब ये डोमिनेंट कैंडल नहीं रहेगी, मतलब यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक डोमिनेंट कैंडल थी, लेकिन अब ये ट्रेड करने के काबिल नहीं है, अब इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि मिनिमम 1 पिप्स का हो ब्रेकआउट, तब हमने ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी। अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा, इस ट्रेड पे क्या हुआ क्या ना होता, ठीक है। ये सॉरी, ये हमने लाइन एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई। अच्छा, ये अब हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्योंकि रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग ये बनती है, तो इस ओपनिंग की क्लोजिंग, इसको क्लोज करे, इससे ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करके कैंडल। तो देखिए ये सारी अंदर अंदर बन रही है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद देखें ये हमें 2.2 पिप्स तक गई है, मतलब इसके ऊपर हम ट्रेड लेना बनता है, ठीक है। ऐसे हमने ट्रेड लेनी होती है। अच्छा, मैंने जैसे रिसेंटली बताया कि शैडो बेशक बाहर चले जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बॉडी के ऊपर हमने देखना होता है। तो अब यहाँ अगर हम लगाएं तो मेरे ख्याल लॉस है, सीधा सीधा ये लॉस हुआ है। अब मैं इसके तरीक़ेकार बताता हूँ। ट्रेड में एंटर होने का तो तरीका मैंने आपको बता दिया क्या है। अब हम बात करेंगे कि एसएल कहाँ लगाना है इसका, और दूसरी बात करेंगे कि इसका टीपी कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी डोमिनेंट कैंडल थी और उसकी जो ब्रेकआउट कैंडल है, इन दोनों के दरमियान में जो सबसे, अब रेड कैंडल है ना, तो सबसे जो लो होगा ना इन दोनों के दरमियान में, लो स्विंग, सॉरी विक का जो लो होगा, शैडो का जो सबसे लो होगा, तो हमने उसके ऊपर एसएल रखना है, जो कि सबसे लो ये है, इसके ऊपर मैं एसएल रखता हूँ, ठीक है। ये कितने बन गया, ये बन गया राउंड अबाउट कोई 10 पिप्स का एसएल बन गया। अच्छा, एक और चीज़, अभी आपने इसको यहाँ नहीं छोड़ना, आपने इसके अंदर राउंड अप करना है। कितने कितने वो करने हैं आपने पिप्स, राउंड अप करने हैं 5 पिप्स। मतलब ये 106 है तो 110, 110 में 50, मतलब 5 पिप्स। ये सैंड, ये थोड़ा सैंड्स के अंदर लिखी होती है इसकी वैल्यू, तो ये कितने हो गए 160। ये हमारा ओरिजिनल एसएल होगा। और हमने टीपी इसका कितना रखना है, इज इक्वल टू 1 की रेशियो हमने इसका टीपी रखना है। ये देखें, ये इसका टीपी होगा। अच्छा, अब इस ट्रेड की हम बात करें तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। देखिए यहाँ इसने आके एसेलेट किया और उसके बाद ऊपर गई है, ठीक है। तो मैं अभी ये बात कर ही नहीं रहा, मैंने कोई इसमें से पीछे बैक टेस्ट करके ढूंढा हुआ नहीं है कि आपको अच्छी ट्रेड दिखाऊं बनी बनाई, जिसके अंदर आपको लगे कि ये प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, प्रॉफिट बुक हो रहे हैं। मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सिर्फ बेहतर तरीका क्या है करने का। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये क्लियर कर दी। अच्छा, इसके अंदर देख लेते मिनिमम 1 पिप्स, ये मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 1 पिप्स ब्रेकआउट हो। अच्छा, ये राउंड अप 5 पिप्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। एसएल के अंदर 5 पिप्स हमने राउंड अप करके एक्स्ट्रा डालने हैं। जैसे वो यहाँ बना था 106 का, हमने उसके अंदर 50 डाले तो 160 का बन गया, ठीक है। अब हमने नेगेटिव ब्रेकआउट, ठीक है, नेगेटिव ब्रेकआउट का भी मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ देखें इस वाली कैंडल पे बना था, तो ऐसी ट्रेड वो फेक हो जाती है। दूसरा डोंट वेट, हाँ, चौथी चीज़ नोट जो थी मैं देख रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ इसमें ये भी नोट कर लें कि सपोज करें कि हमें मिली है एक ट्रेड, हमें मिली है उसलिए ये एक ये बनी हुई है, एक देखें ये एक डोमिनेंट कैंडल यहाँ बनी हुई है, ठीक है। ये देखें ग्रीन है तो उसका नेगेटिव ब्रेकआउट किसने भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका पॉजिटिव ब्रेकआउट ये रहा। अब यहाँ से देखें ये हमने इसका एसल कहाँ रखना था, इसका एसल, अब ये क्योंकि ग्रीन है तो इसका हाईएस्ट
वीक का हाईएस्ट डोमिनेंट कैंडल और ब्रेकआउट कैंडल के दरमियान में जो हाईएस्ट होगा उसको हम रखेंगे। इसके बाद ये बन गया 8.2 और इसमें हम डालेंगे 5 पिप्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो 82 में 90, 90 का 50 कितना हो गया सर? ये हो गया 140। 140 और इसमें 1/1 लेंगे। ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा हो गया एसएल। ये एसएल हो गया, ये हमारा टीपी हो गया। अब देखिए यहाँ आके इसने ना टीपी को हिट किया है, यहाँ आके किया है। अब जो मैंने ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ था उसका मतलब ये था, डू नॉट वेट फॉर ट्रेड क्लोजिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेड। मतलब आपने आपने ये ट्रेड, सपोज करें ये ट्रेड आपने ली, उसके बाद फिर कोई बीच में डोमिनेंट कैंडल बनी, जैसे कि ये वाली बनी, इसके अंदर आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड को लगाने की, डोमिनेंट मिल गई, तो आपने क्या करना है, इसको मिस नहीं करना है। क्योंकि हालांकि ये अभी तक क्लोज नहीं हुई, ये यहाँ जाकर क्लोज हुई है, ठीक है, ये वाली ट्रेड हुई है यहाँ जाकर क्लोज, यहाँ से यहाँ आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ से यहाँ की, तो आपने इसको मिस नहीं करना, आपने लेनी है, आपने ये ट्रेड भी लगानी है। मतलब आपने जो आपकी पिछली ट्रेड चल रही होगी इसकी क्लोज होने का कोई वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको लगातार मिलते रहेंगे डोमिनेंट कैंडल्स मिलती रहेंगी, उसके बाद प्रॉपर जो ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद आपने उसको लगाते रहना है, चाहे वो 3 मिले चाहे 4 मिले, आपने बीच में कोई वेट नहीं करना, लगाते रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को सक्सेस बनाने का सिर्फ मेन, इसको सक्सेस बनाने का तरीका क्या है, सक्सेस बनाने का इसको तरीका जो है मेन, वो ये है कि आपने 1/1 तो ले लिया, 1/1 ले लिया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक ट्रेड नहीं, हर दफ़ा हमने 2 ट्रेड्स ओपन करनी है। एक ये 1/1 होगी, हमने एक और ट्रेड ओपन करनी है, उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ ओपन हो गई, उसके अंदर हमने करना है, लास्ट का क्या है, 140 है। तो देखें 140 उसका सेकंड ट्रेड का भी, 140 उसका एसएल होगा, और उसका टीपी जो हमने लेना है x2 लेना है, 2x लेना है, मतलब कि 140 x2, तो ये बन गया 280। ये हमने उसका टीपी लेना है, ये हमने उसका टीपी लेना है। अब एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसे ये ट्रेड हमने लगाई थी पिछली, जैसे ही पिछली जो दो ट्रेड खोलेंगे, ये वाली ट्रेड इसकी बंद होगी, यहाँ आके हम विन की हमने, जैसे ही विन होगी तो हमने इसको क्या कर देना है, इस वाली ट्रेड को, ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी इस जगह पे। तो फिर हमने जो सेकंड ट्रेड हमारी चल रही है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है ब्रेक इवन। इसका जो एसएल है उसको हम कर देंगे ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन हो गया, ताकि अगर लॉस भी, अगर ये वापसी देखो बैक गई तो हमें लॉस ना हो, इक्वल हो जाए, और वो वाला हमारा मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया 140। समझ रहे हैं बात? ये इस स्ट्रेटजी को कामयाब करने का, इससे प्रॉफिट निकालने का सिर्फ एक यही वाहिद तरीका है। और इस स्ट्रेटजी की अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इससे हम कैसे मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप 2 ट्रेड्स एक साथ नहीं खोलेंगे, 1/1 खोलेंगे सिर्फ, तो वो ना, मतलब 1x में आपको रेशियो चाहिए होती है अच्छी, मतलब विन रेशियो मिनिमम 7 चाहिए होती है, 10 में से 7 आप विन करेंगे तभी कुछ बनेगा। तो इसमें इसको विन करने के लिए हमने दूसरी ट्रेड ओपन करनी होती है, उसके अंदर हमें दूसरी ट्रेड को हमने लगाना होता है और उसका लेना होता है x2। अगर पहली ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी तो हमने उसको ब्रेक इवन कर देना ताकि लॉस ना हो, तो बस फिर ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, या ये हमें x2 दे देगी। ये है इससे बेहतर प्रॉफिट लेने का तरीका। अब आगे देखते हैं पॉइंट्स और क्या है। आगे लिखा है ऑन विच पे, भाई कौन से पेयर के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, कौन कौन से पेयर पे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। एक बात याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हर पेयर पे वर्क नहीं करती, क्योंकि हर पेयर का मूवमेंट, अपनी वोलेटिलिटी उसकी अलग होती है, वॉल्यूम अलग होता है, हर स्ट्रेटजी अलग अलग पेयर पे वर्क करती है। अच्छा, जो मैंने बैक टेस्टिंग करके चेक किया हुआ है, मुझे 3 पेयर्स का पता है। एक आर यूएसडी पर ये वर्क करती है ये स्ट्रेटजी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, इन 3 पेयर्स पे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, जो मैंने खुद बैक टेस्टिंग की हुई है। इसके अलावा मैंने किसी पे नहीं की। एक पेयर यूएसडी शेफ, उस पर ये
जो स्ट्रेटजी है वर्क नहीं करती, फेलियर है उस पेयर पे, फेलियर है, वर्क नहीं करती यूएसडी शब्द पे। बाकी 3 पेयर जो मैंने आपको बताया, आर यूएसडी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, इन 3 पर वर्क करती है। और काफ़ी लोग इसके टाइम फ्रेम बताते हैं, 5 MB बताते हैं, 15, 30, 1 H भी बताते हैं, कुछ 4 H भी बता देते हैं। लेकिन जो मैंने नोट किया है भाई, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है 15M। मुझे तो इस पे ही वर्क करती हुई दिखी है स्ट्रैटेजी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और पे वर्क करती है, कोई अच्छा खासा करती है तो बहुत हल्का फुल्का करती होगी, लेकिन बेहतर वर्क सिर्फ ये 15M पर ही करती है। अच्छा, हमारा टाइम फ्रेम भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी विन रेशियो क्या है? इसकी विन रेशियो है 10/7। अगर आप 10 ट्रेड्स लें, अगर आपकी मार्केट सही चल रही है तो अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 7 विन आएंगी। 1x1 मतलब 1/1 वाली जो होंगी ना, 1 बाय, मैंने इसमें बताया 2 ट्रेड्स लेनी है, एक 1/1 वाली, एक 1/2 की रेशियो वाली। नहीं, 1/1 वाली जो होंगी ना वो 7 की रेशियो है। 6 से 7 मतलब 10 ट्रेड लेंगे तो 6 या 7 विन होंगी और 4 या 3 लॉस होंगी 1/1 में। लेकिन जो 1/2 जैसे हमने इसको लगाया था, वो तो अगर 1/1 हिट हो जाती है तो उसको हमने ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन कर देना है। 1/2 जो हम ले रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो के मुताबिक, वो इसलिए कि ये हमें ज़्यादा मुनाफा देती है। वरना कोई भी स्ट्रेटजी हो, 10 में से उसकी विन रेशियो 7 हो और उसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो जो हो 1/1 हो, तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रह पाती। तो इसलिए इससे मुनाफा थोड़ा अच्छा निकालने के लिए आपको सेकंड ट्रेड लगानी होगी रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 के साथ। और इसका 10 में से 7 या 6 विन है 1/1 वाली का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कैपिटल फॉर दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए? मेरी नज़र में इस स्ट्रेटजी पे वर्क करने के लिए हमें चाहिए $120। फिर आप वर्क कर सकेंगे अच्छा, क्योंकि हमने 2 ट्रेड खोलनी है, पहली भी और दूसरी भी। ये मैंने जो आपको अमाउंट बताई है $120, ये मनी और मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कैलकुलेट कर कर बताई है। अच्छा, अब मैं आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर आखिरी बात बता दूं। आखिरी बात, ये आखिरी पॉइंट जो है, आप पहली बात किसी और पेयर पे जो मैंने 3 बताए इनके अलावा करना चाहते हैं तो कम से कम 50 ट्रेड्स बैक टेस्ट करें, 50 सिग्नल्स बैक टेस्ट करें, उसके बाद फिर ट्रेड करें। उसके ऊपर रेशियो देखें, अच्छा आता है तो करें, वरना ना करें। दूसरी बात, आखिरी पॉइंट की जो दूसरी बात है वो ये कि आपने कभी भी इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट, भाई अब आपने कभी कर नहीं रहे थे स्ट्रेटजी पे वर्क, अब आप करना चाहते हैं तो तो आपने मिनिमम जो लास्ट, जैसे ये है ना, मेरे यहाँ मार्केट यहाँ पे रही है, तो इसकी मिनिमम लास्ट जो 10 ट्रेड्स होंगी उनको बैक टेस्ट करना है। फिर उनका रेशियो देखना है कि वो अच्छा आ रहा है या नहीं, मिनिमम 6 या 7 का विन रेशियो है या नहीं, मतलब 10 में से 6-7 विन हो रही है या नहीं। तो आपने ट्रेडिंग इस स्ट्रेटजी पर शुरू करनी है, उस पेयर पर, वरना नहीं करनी। बेशक आर यूएसडी, यूरो यूएसडी, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इन पे वर्क करती है, लेकिन आपने अब शुरू करना है तो चेक करना है कि लास्ट 10 ट्रेड्स, यहाँ से जब मैं मौजूदा मेरा टाइम ये है, आप जब भी शुरू करेंगे लास्ट 10 ट्रेड्स उसकी बैक टेस्ट करेंगे, उसका विन रेशियो देखेंगे, अगर 6 या 7 है तो ठीक है, आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है, वरना आपने इस स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी। ये इसके जो मुनाफा करने के तरीके हैं, लॉस से बचने के तरीके हैं, ये दो ही हैं कि एक आपने 1/1 की ट्रेड लगानी है और एक 1/2 की लगानी है, ताकि आपका मुनाफा अच्छा हो। दूसरा, लॉसेस से बचने के लिए ये कि आपने लास्ट 10 ट्रेड्स अगर शुरू करने लगे हैं तो आपने चेक करनी है कि लास्ट 10 ट्रेड्स आपकी क्या विन रेशियो दे रही है। 6-7 हो तो ठीक, वरना नहीं। फिर आपने एक हफ्ते बाद दोबारा चेक करना, फिर देखना 6-7 हो तो नहीं, छोड़ देना। क्योंकि हर स्ट्रेटजी पर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उस पर बुरा वक्त आता है। कभी समटाइम कुछ डेज होते हैं, समटाइम्स कुछ वीक होते हैं, समटाइम कुछ मंथ्स भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, अब ये आपके ऊपर है आप कैसे ट्रेड करते हैं। रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका नुकसान नहीं होगा। बाकी
सर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें नुकसान भी होता है और वैसे ही मुनाफा भी होता है। मैंने आपको बेटर वे बता दिया। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैंने आप लोगों को जैसे अपनी मतलब इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन करें तो मैं उसका जवाब दूंगा, कमेंट में करें तो मैं उसको प्रॉपर जवाब दूंगा। उस मतलब जो मुकम्मल बात है इसमें करूंगा तो फिर 4-5 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आपने मतलब जो मैंने एक वीडियो सीरीज का बताया हुआ है किस तरह की मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, वो वीडियो जाकर देख लें। गोल्डन चांस फॉर फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।